विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे। राज्य संकट में था। सत्यवती, जो शांतनु की पत्नी और विचित्रवीर्य की माता थीं, ने तब एक गुप्त रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि उनका एक पुत्र और है जो ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्वान है, ऋषि वेदव्यास। सत्यवती ने उन्हें बुलाया और वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग विधि के अंतर्गत हस्तिनापुर की रानियों से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। पहला प्रयास अंबिका से। अंबिका को जब वेदव्यास का रौद्र और तपस्वी रूप दिखा तो वह भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फलस्वरूप उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ एक पुत्र, धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन था, क्योंकि मां ने अपने नेत्र बंद किए थे। दूसरा प्रयास अंबालिका से। अब अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा गया। उन्हें देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गईं। उनके गर्भ से जन्मा पांडु, जिनका रंग पीला था, लेकिन वह बलवान, पराक्रमी और साहसी थे। तीसरा प्रयास पुनः अंबिका। इस बार अंबिका ने स्वयं जाने से मना कर दिया और चुपचाप अपनी दासी को भेज दिया। दासी शांत मन से वेदव्यास की सेवा में उपस्थित हुई। उसने भय नहीं दिखाया, आदर दिखाया। उसके गर्भ से जन्मा एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मप्रिय और नीतिशास्त्र का ज्ञाता पुत्र, विदुर। इन तीनों पुत्रों ने भविष्य में महाभारत की कहानी की नींव रखी। धृतराष्ट्र अंधा होकर भी कौरव वंश के पिता बने। पांडु पांडवों के जनक बने और वीरता का आदर्श बने। विदुर नीति और धर्म के प्रतीक बने, जिनकी सलाह श्री कृष्ण भी मानते थे। हस्तिनापुर का वंश फिर से जीवित हो चुका था। परंतु ये तीनों संतानें ही भविष्य के सबसे भीषण युद्ध का कारण भी बनने वाली थीं।